नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हमने यहाँ पर बड़ा एक VIP चैप्टर यानी कि बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि परसेंटेज स्टार्ट किया है। पिछली 2 क्लासेस हो चुकी है इसकी और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था कि अगर 8th क्लास का भी बच्चा अगर इसको पढ़े तो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और मैं इसको इतना ज़्यादा हाइप क्यों बना रहा हूँ इस परसेंटेज को, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे वो इसी चैप्टर पर थे। बच्चों का ये मानना था कि सर हम तो क्या है ट्रिक याद रखते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं पर हमें वो ट्रिक अप्लाई करने का भूल जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर मैथ्स को समझने की अपेक्षा रटने का काम जहाँ पर हो जाएगा वो बच्चा सक्सेस होने में उसको दिक्कत जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या है समझना ज़्यादा है, रटना कम, रटना ही नहीं है मतलब, ठीक है ना। मैंने तो आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रतिशत को भिन्न में ये पिछली क्लासेस हो चुकी है। अगर नहीं देखी है तो आपने देखना चाहिए पिछली 2 क्लासेस, ताकि पूरा शुरू से ये चैप्टर अपना कंप्लीट होते चले। ये एक टेबल है, ठीक है, जिसको बच्चे रटते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही इसका आंसर निकल जाता है। कैसे निकलता हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो हम ओवरऑल कर क्या रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम एग्जाम्पल को भी लेके आए ताकि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी बने। और कोई भी मैं अगर ट्रिक बताता हूँ ना तो उसका कारण आपको क्लियर रहना चाहिए। टाइप 1 बताया था मैंने, और टाइप 1 में ये 5 चीज़ों पर बेस्ड सेकेंड वीडियो, ये यहाँ से सेकेंड वीडियो स्टार्ट हुआ था हमारा, और ये 5 कॉन्सेप्ट पर मैंने एक वीडियो बनाया था। या ये फार्मूला या ये ट्रिक ऐसी क्यों होती है इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और इस बेस पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। आज के इस क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं। देखिए, ट्रिक अपने जगह पर है, कॉन्सेप्ट अपने जगह पर है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में ट्रिक तो आप खुद भी बना सकते हो। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि भाई ये बोलता है, ये बोलती है यहाँ पर, ये बोल रही है कि अगर ए की इनकम 25%, बी की अपेक्षा 25% ज़्यादा है। भाई ये बोल रही है कि मेरी जो इनकम है, इससे बात कर रही है कि तेरी इनकम से 25% ज़्यादा है, तो तेरी इनकम बता दे कि मेरी इनकम से कितना प्रतिशत कम है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, कुल मिला के यहाँ पर हो क्या रहा है इस बात को जरा ध्यान से समझना। हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो ए है और एक बी है। एक ए है और एक कौन है, बी है। और दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में लेकिन अलग अलग पोस्ट पर है। ये बोलता है बी से कि मेरी इनकम तेरे से 25% ज़्यादा है। मान लिया जाए कि इसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, तो इसकी इनकम कितनी होगी 100 पर 125 रुपये ज़्यादा होगी, मतलब 25 रुपये ज़्यादा होगी, यानी कि 25% ज़्यादा होगी ना, 25% ज़्यादा होगी। नहीं आया समझ में? ये बोलता है बी से कि मेरी जो इनकम है तेरी अपेक्षा 25% ज़्यादा है, तो अब ये बता दे कि तेरी इनकम मेरी अपेक्षा कितने प्रतिशत कम होगी। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए यहाँ पर, चाहे किधर भी कुछ भी चेंज करे, कुछ भी घुमाए फिराए, हमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वो ट्रिक बनी कैसे, उस बात को जरा ध्यान से समझना। ये बोलता है बी से कि मेरी जो इनकम है तेरी अपेक्षा 25% ज़्यादा है। अगर मान लिया जाए हम कुछ भी इनकम हो, अभी तो 100 रुपये मान लेता हूँ, परसेंट पर है तो 100 में अपना काम हो जाएगा। छोटे आंकड़ा ये 100 थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसकी अगर इनकम 100 रुपये है तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 100 पर 25 रुपये ज़्यादा है, मतलब 125 रुपये हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब ये बताओ कि इसकी इनकम इसकी अपेक्षा कितनी कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। मुझे एक बात बताओ कि इसकी अपेक्षा इसकी इनकम कितने रुपए कम है।
तो 25 रुपये कम है। कितने रुपए कम है? 25 रुपये कम है। इसकी इनकम इसकी अपेक्षा कितने कम है? अरे क्या पूछ क्या रहा? तेरी इनकम मेरे से कितने प्रतिशत कम होगी? तो पहले ये देख लो ना कितनी कम है, 25 रुपये कम है। 100 रुपये पर 25 रुपये कम है। हाँ, और किस पर? तो इस पर। किस पर? तो 125 पर। अरे किससे तुलना कर रहे हैं? किससे, किस पर हम इसकी इनकम निकाल रहे हैं? इस पर निकाल रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसकी इनकम इससे कितनी कम है। अरे कम है तो किससे? इससे। तो ये हर में आ जाएगा। और परसेंट में पूछिए तो परसेंट। और क्लियर सी बात है, आपने क्या किया? परसेंट लगा दिया, इसका मतलब 100 से भाग दे दिया ना, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। और जब 100 से डिवाइड किया तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। ओवरऑल आपने क्या किया, इसको जरा गौर से देखो। आपने ओवरऑल क्या किया? आपने एक काम किया कि भैया 25% थी, 25 की जगह 1 से भी तो हो सकता है, 1 से प्रतिशत। हाँ, फार्मूला बना रहे हैं हम, ट्रिक बना रहे हैं। तो यहां पर 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है, मतलब 100 प्लस 1 से हो गया। समझ में आई बात? ये फार्मूला कैसे बना, ट्रिक कैसी बन रही है, ये बात देखना आप, आपके मन से ट्रिक बनते जा रही है यहां पर। और इंटू 100, और ये परसेंट का परसेंट ही रहेगा। तो इसको बोला जाता है रिवर्स परसेंटेज कॉन्सेप्ट। रिवर्स परसेंटेज कॉन्सेप्ट मतलब ये ज्यादा था तो फिर ये कितना कम है, रिवर्स चल गया ना, वापस वही पर चल गया हम। तो आपको क्या करना है, जितना भी प्रतिशत पहले ज्यादा था तो वो डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंट और इंटू 100 और उसमें परसेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यही बात यहां पर हो रही कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम होगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है। कितनी कम है? तो 25 रुपये कम है। कितने पर? तो 125 पर, और इंटू 100 और यहां पर परसेंट का सिंबल लगा देंगे, फार्मूला बन जाएगा ये। अब इस बेस पर कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो अब मजा आएगा आपको। देखिए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि ए की आय बी से इतने प्रतिशत ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लिया जाए कि इतने प्रतिशत महंगाई बढ़ जाती है, अगर मान लिया जाए कि सब्जी की मार्केट में ही सब्जी, एक गृहिणी है, एक गृहिणी क्या करती है, मार्केट में जाती है, उसको पता चलता कि अरे सब्जियों में 25% वृद्धि हो गई है, तो थोड़ी सी कंजूसी कर लेगी, क्योंकि उसके पास में बजट लिमिटेड है, थोड़ी सी कंजूसी कर लेगी। तो कैलकुलेशन लगाएगी कि मुझे अपने घर में, मेरा बजट तो फिक्स है, सब्जी महंगी हो गई तो कुछ कम खरीद लेना चाहिए, तो कितने प्रतिशत कम खरीदना चाहिए ताकि उसका बजट जैसा का वैसा रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आयत का क्षेत्रफल, अगर मान लिया जाए लंबाई में, कोई अगर आयत है मेरे पास में, इसकी लंबाई में अगर मैं वृद्धि कर दूं तो चौड़ाई में कितनी कमी करना चाहिए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न आए। तो याद रखना कॉन्सेप्ट, पहले वृद्धि होती है और फिर कमी की बात की जाती है, तो ये वाला फंडा लगेगा। पहले वृद्धि की बात होती है, फिर कमी होती है, तो ये वाला फंडा लगेगा। अब टाइप 2 जो है, इसके फार्मूले आप नोट करना चालू कर दो। अगर ए की आय बी की आय से 100% अधिक हो तो बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत कमी होगी। तो ये फार्मूला लगेगा 1 से डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स, 1 से मतलब जो भी परसेंट बोला है, और इंटू 100 और परसेंट का सिंबल लगेगा। ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि होती है होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत की कमी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम फंडा है, सेम फंडा है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि हो क्या रहा है। 1% की वृद्धि हुई वस्तु की कीमत पर, तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि खर्च में जो खर्च है उसका वो वैसा का वैसा ही रहे।
तो बात वही है, लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। किसी आयत की लंबाई में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, इस पर कई सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो आप तैयार हो जाइए, क्वेश्चन को करिए और मेरे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए तो मजा आ जाएगा, मतलब ठीक है ना, मेरे पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाए कि पहले वृद्धि और फिर बाद में कमी, पहले वृद्धि बाद में कमी, एग्जैक्ट ऐसा ही, पहले कमी और फिर बाद में वृद्धि नहीं, उसके लिए फिर अलग फंडा लगेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से चलते जाओ, करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बस इतना सा तो काम है। मैसेज से घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है। आप अगर रट लेते हैं, ट्रिक को रट लेते हैं, सर आपने तो ये ट्रिक बताई है और मैं तो इसको रट डालूंगा तो फिर भूल भी जाओगे, गारंटी। ठीक है, अब देखिए 25% वृद्धि हुई तो 25/100 धन जितनी भी वृद्धि हुई है 125 गुणित 100 और प्रतिशत। आया समझ में? 25 से ये 5 बार कैंसिल और 5 से ये 20 बार कैंसिल, यानी कि 20% हो जाएगा। बस इतना सा काम है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कौन सी ट्रिक आपको रटने की जरूरत है? क्या रटने की जरूरत है? कौन सी ट्रिक लगाई हमने, बताओ? हम ट्रिक बोल भी रहे उसको, अरे ट्रिक ही तो है, और उसका कारण भी दे रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा दिया जाता है भाई? 20% बढ़ा दिया जाता है, हाँ? तो उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च समान रहे? अब जो खर्च है उसको थोड़ा सा लिमिटेड करना है, कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? तो 20/120 और गुणित 100 और प्रतिशत का प्रतिशत ही रहेगा। 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 और 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 का 6 बचा 4, 6 6 36, 36 और 4 बच गया तो 2/3, तो 16 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया? 100 को 6 से डिवाइड किया, या तो 50 को 3 से करो, 50 को 3 से करो, तो बात एक ही है, ठीक है ना? 50 को 3 से मतलब इसको और 2 से कैंसिल कर दो, इसको 50 बार कैंसिल कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हम। प्रैक्टिस करना है आपको ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी आपकी। आपकी स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई स्पीड नहीं बढ़ा सकता, न तो मैं बढ़ा पाऊंगा न तो दुनिया का कोई व्यक्ति बढ़ा सकता है। स्पीड और एक्यूरेसी वो केवल आप और आप ही अपना खुद का बढ़ा सकते हो, दूसरा कोई भी उसमें मदद नहीं कर सकता। हाँ, टेक्निक, ट्रिक, कॉन्सेप्ट मैं बता ही रहा हूँ, इस बेस पर आप पूरी 100% तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हम। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है। हाँ, 40% की वृद्धि हो गई भाई, तो यहां पर हो जाएगा 100 धन 40, तो 140 हो गया। अरे फार्मूला क्या बताता? 100 प्लस एक्स, 40, एक्स का मान कितना है? 40 है ना, और इंटू 100, और परसेंट का सिंबल लगेगा ही लगेगा। अब कर लो कैलकुलेशन। ये 20 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 20 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा? 200 बचा। कितना बचा? 200। 2 गुणित 100 200, और 200 को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14 और बच गया 6, 7 8 56, 7 8 56 बच गया 4, तो 4/7 इतना प्रतिशत हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। 28 सही 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। कितने जल्दी निकल रहा कैलकुलेशन। मैं आपको बता दूं कि ये भी नहीं लिखोगे ना आप, लिखने की जरूरत, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहीं पर हो जाएगा। 40/140
40/140। तो ये इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2/7। 2/7 मतलब 200/7। अरे इतना दिमाग में छप जाता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते। 200/7, 200 को 7 से यही के यही डिवाइड कर दो, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब आप पहले दिन ही अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, पहले दिन ही अगर ऐसा करोगे तो नहीं होगा। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा एक दोस्त है वो तो बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ा कि तुरंत आंसर ले आता है। कैसा करता हो? ऐसे ही करता है जैसा मैं बता रहा हूँ। 40 उसके दिमाग में इतनी बात फिट हो गई है ना कि पहले वृद्धि हो रही है और फिर कमी हो रही है, तो x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x, तो 40 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100 आप भी कर सकते हैं, और परसेंट का सिंबल लगेगा ही लगेगा, और उसको डिवाइड करके तो इतना यही के यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ? इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अरे 33 तिया 99 और एक कितना हो गया? 100। कितनी वृद्धि हुई है? 100/3। 100/3। और 100 में क्या करेंगे आप? 100/3 को जोड़ देंगे। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए कर रहे हैं ना, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं मैं। चलो एक स्टेप और लिख ही देता हूं मैं। इसका लघुत्तम कितना आएगा? तो 3 आएगा। तो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये कितना हो गया? 300। और एक 100 को मिला दिया है तो कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400 बटे और ऊपर 100/3 लिखा हुआ है और गुणित 100। ऐसा हो गया ना। ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो 100/4 बचा आपके पास में। 100/4 यानी कि 25% बचेगा। बस इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर अगर आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना कैलकुलेशन करते चलो करते चलो करते चलो, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। यहाँ एलसीएम अगर किसी को लेते नहीं आता है तो एलसीएम सीख लेना कि 1 और 3 है, तो 1 के साथ में कोई भी संख्या है तो 3 ही आएगा एलसीएम। जितना भी एलसीएम आया उसमें इसका गुना किया जाता तो 300 हो जाएगा। जितना भी एलसीएम आया उसमें इसका गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता तो 100 हो जाता है, तो 400 हो गया। ये ऐसा थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी उसके साथी से 80% अधिक है, 80/180 सही है, x/100 प्लस x और इंटू 100 और परसेंट। आपको अगर अटपटा लगता है तो पहली बार कर लिया करो। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल और 2 से 9 बार कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 400/9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और बच गया 4, तो 9 चौक 36 और 36 तो 4/9, तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा। 44 सही 4/9 आंसर होगा। है क्या? सिंपल है क्या कि टफ है? टफ है। अरे मैंने कोई भी ट्रिक नहीं लगाई भाई। मैं फिर आपको बता दूं कि यहां पर कोई भी ट्रिक नहीं लगाई। थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखो। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, अगर उसका मूल्य 25% बढ़ा दिया है तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया है, तो इसकी अपेक्षा ये कितने प्रतिशत कम होगा? तो पहले तो ये देख लो कि इसकी अपेक्षा कितना कम है। 25 कम है। किस पर? इस पर 125, और परसेंट का चिन्ह लगाना है, परसेंट का चिन्ह, तो परसेंट का चिन्ह लगा दिया ना। और यानी कि परसेंट से आपने भाग दिया तो 100 का गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100 से भाग दिया तो 100 का गुना करना पड़ेगा। इतनी सी तो बात है। कहाँ ट्रिक लगाई हमने? और मैं अगर चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि बस इतना कर लो, ऐसा कर लो, बस इससे भाग दे दो और कर दिया काम, तो आप फिर रटोगे उसको, है ना। है बड़ा सिंपल सा काम, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट भाई कितना कम है, इतना कम है। किस पर? इस पर, तो उससे भाग दो। ये तो टेक्निक ही होती है इसकी। शुरू से हम पहली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी बात ऐसी आपको नहीं मिलेगी
कि जो पहली क्लास में थी ना, फर्स्ट लेक्चर में, वही का वही चलते जाएगा, आखिरी तक भी आप देखेंगे तो फंडा वही चलेगा। ठीक है, फंडा वही चलेगा। परसेंट निकालना है, कमी निकालना है, तो कमी कितनी हो रही, इतनी हो रही है, और उसको भाग देना, किस पर कमी हो रही है, तो इतने पर कमी हो रही है, उससे भाग देना है। और प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे तो 100 का गुना भी करना है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब भागित 100 होता है, 100 डिवाइडेड बाय होता है। चलिए ठीक है, यदि किसी खेत की लंबाई 30% वृद्धि की जाए, लंबाई में क्या कर दिया जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल समान रहने के लिए चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। फंडा वही है, अरे फंडा वही है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है यहां पर भी। तो हम यहां पर बोल सकते कि भैया 30% की वृद्धि हो रही है, तो बटे 130 किस पर हो रही है, 130 पर कमी निकालना में, तो 30 की कमी हो रही है 30% की, और कितने पर, 130 पर, और गुणित 100, और प्रतिशत का चिन्ह इसके कारण लगा हुआ है ना, प्रतिशत लगा है, उसी के कारण 100 का गुना किया, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। तो 300/13, 300/13, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 है ना, 300 हुआ ना, तो बच गया 4, 13 तिया 39, और सही 1/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये परसेंट लगेगा ही लगेगा, 23 सही 1/13। कहीं पर भी लग रहा है कि आपको कि रटने की जरूरत है, अरे रटने की जरूरत है सर, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा इतना फास्ट नहीं होता हमसे, कोई दिक्कत नहीं भाई, फास्ट नहीं होता तो स्लो करो ना, ज़्यादा क्वेश्चन करो, फास्ट ऑटोमेटिक हो जाओगे। आई ना बात समझ, फास्ट कैसे हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी उतनी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। यदि वस्तु का मूल्य 66 सही 2/3 बढ़ जाए तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की आवश्यकता पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। पहले 66 सही 2/3 का मतलब क्या हुआ, 66 तिया 198, और धन 2 कितना हो गया, 200, 200 हुआ कि नहीं। अरे ऐसे देख लो, 6 तिया 18, 66 सही 2/3 में ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 198, इसका और इसका गुना किया जाता है, और जितना भी आता है उसको इसमें प्लस कर दिया जाता है। ये तो बात मालूम है। हाँ, तो कुल मिला के ये जो लिखा है वो 200/3 लिखा हुआ है, तो 200/3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1 + 200 डिवाइडेड बाय 3, और इंटू 100, और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। ये लगा दिया हमने बड़ा सा प्रतिशत का चिन्ह। इसका जो लघुत्तम आएगा वो 3 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 है ना, ये 100 सॉरी, ये क्या है 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 300, और 200 500, 500/3 होगा ये लघुत्तम लेने के बाद। और लघुत्तम वाले से इससे ये कैंसिल हो गया, तो 500, 200 गुणित 100, चलो लिख देता हूँ मैं पूरा पूरा पहले, है ना, 200 गुणित 100/500, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 20 100, और 20 दूनी 40, तो 40% हो जाएगा। भैया अगर 66 सही 2/3 अगर बढ़ा दिया जाए, है ना, तो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करना चाहिए, 40% कमी करना चाहिए, ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न आए। 40% इसका आंसर हो जाएगा। ये आया ना समझ में, ये सही बटे से घबराने की जरूरत नहीं है ना। अरे 3 सही 2/5 का मतलब क्या होता है, इसका और इसका गुना करो, 5 या 15, और 15 में इसको जोड़ दो, प्लस कर दो, तो कितना हो गया 17, 17/5 ये हो जाता है। आई ना बात समझ में। तो ऐसे फ्रैक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिशत कितना लिखा है, 200/3 लिखा है, तो x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x, फार्मूला तो वही है, x का मान कितना है 200/3, और गुणित 100, और प्रतिशत का चिन्ह लगता ही है। कैलकुलेशन है यहाँ पर, बस एलसीएम लिया हमने तो 300 500 हो गया, और ये ऐसा यहाँ पर हो गया। चलिए ठीक है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, बढ़ गया भैया 25%,
तो 100 धन 25 यानी कि 125 हो जाएगा। तो कोई गृहिणी चीनी का उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े? तो उसको कम ही करना है प्रतिशत। तो 25 पंचे और 5 20, अरे 20%। स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हाँ सर, ये कैंसिल करने में हमें टाइम लग जाता है। हाँ लगेगा ना टाइम, तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। अब इसके बाद में टाइप 3। अब टाइप 3 क्या है? इसकी उल्टी प्रोसेस। कैसी उल्टी प्रोसेस? पहले कमी और फिर वृद्धि। पहले कमी, पहले क्या हुआ था? इससे पहले वाले टाइप 2 में क्या बताया था? पहले वृद्धि हुई थी फिर कमी हुई थी। अब पहले कमी होगी फिर वृद्धि होगी। और इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इसी प्रकार के इस टाइप के साथ में। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया परसेंट की एक चीज़ भी मैं नहीं दूंगा, हर एक चीज़ कवर कराऊंगा। और मैं आपको फिर बता दूं, सारा कंप्लीट होने के बाद, सारे टाइप कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिस करके तैयार रहना। फिर मैं उसका पूरा परसेंटेज का कॉमन एक वीडियो बनाऊंगा। पूरा कॉमन का मतलब रैंडम कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे, अरे वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। और वहाँ पर हमें ये केवल प्रैक्टिस करना, आप रटना नहीं है कि भैया ऐसा करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।